नमस्कार दोस्तों, मैं BN झा स्वच्छादान फाउंडेशन से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं समय समय पे आप लोगों को अपडेट करता रहता हूँ, खास करके अनधिकृत कामों के लिए। अभी कुछ दिन पहले गोवा में एक भीषण कांड हुआ, अग्निकांड, जिसमें 25 लोगों की मौत हुई, 5 जो है अपने जीवन से जूझ रहे हैं। इसमें पाया गया कि फायर सेफ्टी के नॉर्म्स जो थे उसमें कुछ न कुछ जो फायर NOC देते उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया और आग लगी। कई परिवार उजड़ गए। उसी समय हमारे दिल्ली सरकार की कर्मठ मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि सभी होटलों, सभी रेस्टोरेंट, सभी बार इसकी फायर NOC की चेक किया जाए कि क्या ये नियम पूर्वक है या नहीं है। दिल्ली फायर सर्विस को आदेश दिया ताकि किसी भी तरीके का हताहत ना हो। इसमें मैं निवेदन करूंगा हमारी माननीय मुख्यमंत्री से कि एक और चीज़ जोड़ें, वो दिल्ली में चल रहे सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी और PG, क्योंकि होटल के साथ साथ जितने होटल में फुटफॉल्स नहीं होते हैं, जितने होटल्स में लोग नहीं रहते हैं, उससे ज़्यादा लोग PG में रहते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे बेबाक कहूँगा, मुखर्जी नगर के मकान नंबर 620, 21, 2 7 मकान है। इस मकान में 5 मंजिलें हैं। एक फ्लोर पे मिनिमम 10 से 15 छात्र को रखा जाता है। 5 फ्लोर हैं तो एक बिल्डिंग 620, 21, 2 जोड़ा हुआ। एक फ्लोर पे, मैं बोला 620 की एक फ्लोर की बात करूं तो 10 से 15 बच्चे, मैं 10 ही मानता हूं। टोटल 5 फ्लोर, एक अनधिकृत फ्लोर भी है। 50 बच्चे एक मकान में रहते हैं। दोनों मकान को जोड़ लें तो 100 बच्चे कम से कम रहते हैं। इस तरह के ना जाने कितने मकान हैं मुखर्जी नगर में, जिसमें लकड़ी का भी पार्टीशन है, फिक्स वॉल भी किया हुआ है। अब आप सोचें कि अगर उसमें एक भी चिंगारी निकल गई तो उन माँ बाप का क्या दोष होगा अगर बच्चे के साथ कुछ हो गया तो। और ये घटना हुई है 15 जून 2023 को मुखर्जी नगर के भंडारी हाउस में आग लगी थी, जिसमें बच्चे छत से कूद के आए। 27 जुलाई 2024 को राजेंद्र नगर में घटना हुई, जिसमें 3 बच्चे अपनी जान खोजी। लाइब्रेरी छोटे छोटे होते हैं चेयर, एक छोटे से कमरे में 15 से 20 बच्चे को बिठा के रखते हैं। उसी तरह क्लास जहां पे होता है वहां छोटा सा, मुखर्जी नगर के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो सभी मिडिल वॉल को तोड़ दिया गया जो छोटे छोटे ऑफिसेस के लिए थे। उसमें 400-500 बच्चे को कोच दिया जाता है। 160 गज के मकान में 200 से 250 बच्चे को एक फ्लोर पे बिठा के क्लास लिया जाता है। उसकी जान की भी कीमत वही है। तो ऐसा ना हो कि फिर कोई अप्रिय घटना हो तब हम उस पर एक्शन लें। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह के अनधिकृत चल रहे दिल्ली के तमाम एरिया में, चाहे वो लक्ष्मी नगर हो, चाहे वो राजेंद्र नगर हो, चाहे वो जिया सराय हो, चाहे वो रोहिणी हो, चाहे उत्तम नगर हो, जहां भी चल रहा है, या मुखर्जी नगर तो आप सब लोग जानते हैं, वहां पे इस तरह के बिजनेस पे रोक लगना चाहिए। क्योंकि कुछ बिल्डिंग ऐसे हैं जहां कोचिंग, लाइब्रेरी, PG चल ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी चलाया जा रहा है। जैसे कि MPD में लिखा हुआ है कि PG चलाने के लिए कम से कम 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट साइज होना चाहिए और वो मिक्स लैंड यूज में होना चाहिए। 18 मीटर का रोड रो होना चाहिए। फायर NOC वहाँ जरूरी है क्योंकि एक मकान में 100 लोग रहते हैं। मैंने बताया अभी कि एक मकान आप देखिए 620, 21 में, 20 में भी 50, 21 में भी 50 परिवार अगर रहते हैं, परिवार के लोग रहते हैं तो 6 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 4, एक तो परिवार के अनऑथराइज फ्लोर बनाते नहीं है। 6 चौके 24, मतलब 24 हेड्स आते हैं, वहाँ 50, सीधे डबल। इससे ड्रेनेज पे भी इफेक्ट पड़ता है, इससे सीवर पे भी पड़ता है, इससे ट्रैफिक पे भी पड़ता है और स्ट्रक्चर पे तो लोड पड़ता ही पड़ता है। तो इस विषय पे भी चर्चा होनी चाहिए और इसकी भी आदेश देना चाहिए कि PG, लाइब्रेरी और इंस्टीट्यूट जहाँ भी चल रहा है दिल्ली में, उसमें फायर NOC और सेफ्टी नॉर्म्स क्या बरत रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अगर आप जाएंगे PG में, अगर आप टेनेंट देखेंगे तो 60% पुलिस अनवेरिफाइड मिलेगा। ये तो लैंडलॉर्ड की गलती है, लेकिन कभी कभी पुलिस को भी औचक निरीक्षण करके इसका सर्वे करना चाहिए, पकड़ना चाहिए। तो डर के मारे लोग पुलिस वेरिफिकेशन कराएंगे।
बच्चे मासूम हैं, वो पढ़ने आते हैं, अपने करियर बनाने आते हैं, उनको नहीं पता कि फायर सेफ्टी की ज़रूरत है, हमको जहाँ पढ़ा वो पढ़ना है, भविष्य बनाना है, लेकिन उन मासूमों को खतरे में डाल के और फिर इस तरह से व्यवसाय करना यह अपराध है। तो मैं चाहूँगा कि दिल्ली सरकार इस पे भी गहन अध्ययन करे और सोच करे और इसकी भी जांच की आदेश दे। ये निवेदन है। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।